नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया, जहां किचन के छोटे छोटे हैक्स बनाएं आपकी लाइफ बड़ी इजी। किचन का रोज का काम सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग और ये हैक्स आपका काम हाफ कर देंगे और टाइम भी डबल सेव होगा। सोच के देखिए, अगर कुकिंग और बर्तन दोनों हाफ टाइम में हो जाएं तो आपके पास कितना फ्री टाइम होगा। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि उस फ्री टाइम में आप क्या करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो विद दीज अमेजिंग किचन हैक्स। फ्रिज डोर पर ये जो रबर लाइनिंग होती है, जिसे हम गैस्केट बोलते हैं, इसमें टाइम के साथ डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इसे क्लीन करने के लिए आप एम्प्टी मेडिसिन स्ट्रिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रिप बहुत ज़्यादा पॉइंटेड है और उतनी ज़्यादा शार्प नहीं है, और बहुत आराम से ये जो एक टाइनी सा गैप है वहाँ जाकर के जो भी डस्ट पार्टिकल्स या फूड क्रम्स वगैरह यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसे क्लीन करने के लिए एकदम यूजफुल है। अगर आप इसमें किसी भी तरीके के कटर, सिजर्स या फिर नाइफ का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा शार्प होने की वजह से आपकी जो रबर है वो कट जाए। अब बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करने के लिए आप मेडिसिन स्ट्रिप के ऊपर टिश्यू पेपर लगा सकते हैं। एंड यू विल सी, जैसे जैसे आप इसे बैक एंड फोर्थ मूव करते जाएंगे, आप देखोगे कि जो आपका टिश्यू है वो बहुत सारी डस्ट को रिमूव करेगा। अगर हम इस गैस्केट को टाइमली क्लीन नहीं करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फूड क्रम्स में कुछ कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। और कभी कभी कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो कि एग्स भी दे देते हैं, और जो हमारे ओवरऑल हाइजीन के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह मिल्क में जो थिक हमारी मलाई इकट्ठा होती है उसे निकाल करके घर पर घी बनाते हैं, तो आपने एक चीज़ फेस करी होगी, मलाई को अगर हम ऐसे छोटे स्पून से निकालें तो निकालने में डिफ़िकल्टी होती है। उसके लिए ये जो हमारी पूरी निकालने वाली छन्नी होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे होल्स हैं, तो जो एक्स्ट्रा मिल्क होगा वो नीचे की तरफ आपके पतीले में आ जाएगा, और आप सिर्फ और सिर्फ जो मलाई होगी उसको ही इस तरीके से जो भी आपका कंटेनर है उसमें एम्प्टी कर सकते हैं। अब अगर इसमें मिल्क हम रखते जाएंगे तो कभी कभी मलाई में से गंदी सी स्मेल आने लगती है। इसलिए ये जो छन्नी से निकालने वाला एक तरीका है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब आप चाहें तो इसे डायरेक्टली अपने फिंगर से भी स्क्रैप कर सकते हैं, या फिर किसी स्पून की हेल्प से आप इस छन्नी में से भी मलाई को कम्प्लीटली निकाल दीजिए। ये तरीका मैं काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ एंड इट वर्क्स। जब भी हम पतीले में से मिल्क को कम्प्लीटली एम्प्टी करते हैं तो आप देखोगे नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा मलाई इकट्ठा हो जाती है, जो कि बार बार बॉईल करने से होता है। इसको हटाने के लिए आप एक सिलिकॉन स्पैचुला का इस्तेमाल करिए। बिलीव मी, इट वर्क्स लाइक अ वंडर। और जितनी भी मलाई आपकी नीचे की तरफ या साइड्स में है, बहुत आराम से आप इसे ईजिली जस्ट इन अ सिंगल स्वाइप आप इसे स्क्रैप करके निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। आई स्वेयर दिस इज द लास्ट हैक रिलेटेड टू मलाई, कि हम मलाई को कैसे अच्छे से स्टोर करें ताकि घी निकालते टाइम उसमें से गंदी स्मेल ना आए। तो मलाई को हमेशा कोशिश करिए कि जिस भी कंटेनर में आप इकट्ठा कर रहे हैं उसे आप फ्रीजर में रखें, फ्रिज में नहीं। फ्रीजर में रखने की वजह से उसमें गंदी स्मेल नहीं आती है। और जब भी आपको मलाई में से घी निकालना हो तो बस इस कंटेनर को बाहर निकाल के 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ताकि जो आपकी मलाई है वो कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद में आप एफर्टलेसली घी निकाल सकते हैं। मैं कुछ इस तरीके से जो घी के पैकेट्स होते हैं उन्हें फ्रीजर के इस पार्ट में स्टोर करके रखती हूँ। वो इसलिए कि जब हम इसमें से घी को एम्प्टी करते हैं तो पैकेट्स में से घी कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत घी पैकेट्स के वॉल्स में रह जाता है। ऐसे फ्रीजर में रखने से कि घी जो है वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाएगा, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो बस पैकेट को बाहर निकालिए, इसे थोड़ा सा ऐसे वॉल्स पर आपको डैप करना है, एंड यू विल नोटिस कि जो घी है वो पीसेस में कुछ इस तरीके से सॉलिड हो जाता है। और उसके बाद में आप इसे किसी भी कंटेनर में बस उल्टा करके एम्प्टी कर दीजिए। विदाउट आपके हैंड्स को गंदे करे बिना आप घी निकाल सकते हैं, और थोड़ा बहुत जो घी रह जाएगा उसे आप ऐसे किसी स्पून से निकाल लें। अब इस घी को आप चाहें तो बाहर रख सकते हैं, या फिर इसे फिर से फ्रिज या फिर फ्रीजर में रख दीजिए। रोटी में लगाने के लिए या दाल में तड़का डालने के लिए आप इस घी का इस्तेमाल करिए, या फिर मैं इस तरीके से जो घी बच जाता है उसे, क्योंकि ये फ्रेश घी होता है तो मैं उसे फ्रीजर में रखती हूँ, और जब भी मुझे पूजा के लिए घी चाहिए होता है मैं इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ।
और बहुत जल्द मैं आप सबके साथ में किस तरीके से मैंने अपना नया पूजा यूनिट रेडी करा है उसका वीडियो शेयर करूंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक है। जब भी आप खाना बनाने के लिए या फिर पूड़ियाँ तलने के लिए लोहे की कढ़ाई बाहर निकालते होंगे तो आपने बहुत बार नोटिस करा होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रस्ट होता है, जिसे आप ऐसे अगर स्क्रब करके देखेंगे तो आपके हाथ में रस्ट लगेगा ही लगेगा। अब इसे इंस्टेंटली हटाने के लिए आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप कोई भी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, चाहे वो आपका रिफाइंड ऑयल हो या फिर मस्टर्ड ऑयल, उसको थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डालिए और किसी भी टिश्यू पेपर की हेल्प से इसे अच्छे से पूरी की पूरी कढ़ाई के ऊपर से आपको स्क्रब कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि इसे स्क्रब करने से जितना भी रस्ट था वो ऑयल की हेल्प से इस टिश्यू में ट्रांसफ़र हो गया है। बस अब आप इस कढ़ाई को एक बार पानी से अच्छे से वॉश कर लें, सोप की भी ज़रूरत नहीं है। इसे वाइप करिए एंड आप इसे कुकिंग के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन हमेशा मैंने आप सबके साथ एक हैक शेयर करी है बहुत सारे वीडियो में, जब भी आप अपनी लोहे की कढ़ाइयों को धोते हैं तो उसे स्टोर करने से पहले अच्छे से वाइप करके रखिए। इसमें पानी होने की वजह से ही रस्ट लगता है। अगर इसमें पानी नहीं होगा, ड्राई होगी, तो इसमें रस्ट नहीं लगेगा नेक्स्ट यूज़ के लिए। कैसरोल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनसाइड एनी किचन। चाहे रोटियां रखनी हो उसे गर्म रखने के लिए, या फिर अगर आप साउथ इंडियन बना रहे हैं तो उत्तपम या फिर इडलीस को भी रखने के लिए आपको एक कैसरोल की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ती है। सबसे पहले मैं आप सबके साथ में ये जो एक स्टील वाला कैसरोल है, जिसे मैंने आई गेस लॉकडाउन के टाइम पर परचेज़ किया था इन 2020, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। लेकिन ओवर दीज ईयर्स आई हैव रियलाइज कि इसमें जो ऊपर से इसका जो लिड है उसमें किसी भी तरीके का आप बोल सकते हो कि ये एयर टाइट नहीं है, जिस वजह से खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, स्पेशली अगर मैं रोटी या फिर पराठे इसके अंदर स्टोर करके रखती हूँ। इडलीज या फिर जो उत्तपम्स होते हैं उनको रखने के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इडली अगर थोड़ी सी ठंडी भी होती है तो हम अच्छे से खा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से ही मैंने इस मिल्टन के कैसरोल को ऑर्डर किया है, जो कि 2 लीटर्स का है। थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर किया था ताकि जब हम घर में पूरीज बनाते हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल, तो ये जो कैसरोल है तब काफ़ी अच्छे से काम आ सकता है। अंदर से इसमें भी स्टील की लाइनिंग है, जिस वजह से मेरे को एक थोड़ा सा लगता है कि प्लास्टिक नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर आवर हेल्थ। तो अभी इसे रिसेंटली मैंने कुछ 1 वीक पहले ही मंगाया था, तो मैंने सोचा कि 2 डिफरेंट टाइप की कैसरोल्स हैं तो मैं वो भी आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। अब इस स्टील वाले कैसरोल के साथ में मुझे एक इस तरीके से लाइनर आया था स्टील का, ताकि जब हम रोटी नीचे रखते हैं तो नीचे वाली रोटी बहुत ज़्यादा सॉगी ना हो, विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो आप चाहें तो इसे सेपरेटली भी ऑर्डर कर सकते हैं, और मैं इस सेम लाइनर को जो मेरा ये नया वाला कैसरोल है उसमें भी लगा सकती हूँ, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। आपको अगर ऐसे लाइनर्स देखने हैं तो मैं उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी अलॉन्ग विद ऑल द प्रोडक्ट्स। इन मॉनसून एवरीबडी लव्स ईटिंग कॉर्न या फिर भुट्टा। गरम गरम भुट्टा खाने का अपना ही एक मज़ा होता है। मैं अगर मेरे बेटे की बात करती हूँ तो ये जो कर्नल्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उसको निकाल करके खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी रिसेंटली अमेज़ॉन से मैंने ये जो एक कॉर्न पीलर है उसको ऑर्डर किया है, एंड इट वर्क्स लाइक वंडर्स। बस आपको कुछ इस तरीके से इस टूल को कॉर्न के ऊपर फिट करना है, एंड देन आप इस जैसे जैसे नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेशर डालते जाएंगे तो जो जितने भी सीड्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसे आपके प्लेट में या फिर किसी भी बोल में बहुत आराम से निकाल सकते हैं। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट, सो आई थॉट क्यों ना मैं इसको भी आप सबके साथ में डेफिनेटली शेयर करूँ। कुछ ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जिन्हें जब हम पानी में सोक करके रखते हैं तो वो काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फॉर दैट न्यूट्रला इज़ वन ऑफ देम। सब्ज़ी बनाने से पहले जब हम न्यूट्रेला को सॉफ्ट करने के लिए बॉईल करते हैं तो उसमें काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब न्यूट्रेला अच्छे से बॉईल हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हम इस पानी को हटाते हैं एक स्ट्रेनर की हेल्प से, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। मैं यहाँ पर इस वीडियो में दिखाने के लिए नीचे एक प्लेट लगा रही हूँ, बट आप चाहें तो इसे डायरेक्टली सिंक में भी एम्प्टी कर सकते हैं। अब अगर गरम गरम न्यूट्रेला से आप डायरेक्टली हाथ में से स्क्वीज़ करके वाटर निकालेंगे तो हाथ जलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो एक क्विक हैक है, आप किसी भी तरीके का छोटा बर्तन, चाहे वो आपकी कटोरी हो या छोटा पतीला, उसको स्ट्रेनर के ऊपर प्रेस करिएगा। जो भी एक्सेस वाटर इसमें होगा
वो बहुत आराम से विदाउट टचिंग दैट गरम गरम न्यूट्रेला आप पानी को अच्छे से स्क्वीज़ कर सकते हैं। ये एक हैक है जिसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल में लाती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ही लव्स ईटिंग न्यूट्रेला, तो मेरे घर में बहुत फ्रीक्वेंटली इसकी जो सब्ज़ी है वो बनती रहती है। इसी तरीके से आप छोटी सी कटोरी की हेल्प से भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ यूज़फुल किचन हैक्स। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आप सबको पसंद आए होंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।